नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए हिंदी का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस में जो है हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो ऑप्शन में वाक्य, वर्ण, ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाषा का जो है सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो वाक्य होता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वर्ण होता है। उसके बाद देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है किसे कहते हैं, तो ध्वनि को कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्षई दीर्घई का उच्चारण स्थान कौन है। तो ऑप्शन में कंठ, तालु, नासिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हर्षई और दीर्घई का उच्चारण स्थान कौन होता है, तो कंठ होता है। और आपको बता दें कि हर्षई, दीर्घई और जो है क वर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही है, ठीक ना। अब चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए च वर्ग जो है कहाँ से बोला जाता है, तो तालु से बोला जाता है। उसके बाद देखिए नासिक से जो है आपको जितने भी व्यंजन वर्ण के सबसे लास्ट वाला वर्ण है, जैसे अरा हो गया, या हो गया, न हो गया, मो हो गया, या नो हलंत है या मो हलंत है, आपको नासिक से बोला जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन में सुंदरता, प्रेम, मिठास, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो है कौन कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए सुंदरता भी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, प्रेम भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, मिठास भी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी इनमें से सभी। अब आपको बता दें कि भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, यानी आप जिसे जो है महसूस कर सकते हैं, फीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। आप जिसे देख नहीं सकते हैं, जिसे पकड़ नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे क्या आप मान लीजिए किसी लड़की को कहते हैं ना कि ये बहुत ही स्मार्ट है, या किसी लड़का को भी कहते हैं ये सुंदर है, या लड़की को सुंदरता के लिए तो लड़की ही जानी जाती है। तो क्या आप उस सुंदरता को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं या जो है अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, मगर आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं। या फिर किसी से आप प्रेम करते हैं या मोहब्बत करते हैं, तो क्या आप उस मोहब्बत को और प्रेम को देखते हैं, क्या अपने हाथों से छू पाते हैं, नहीं। सिर्फ आप एक वो अनुभव ले पाते हैं। या फिर मान लीजिए आप रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला कैसा होता है, तो मीठा होता है। तो उस मिठास को क्या आप पकड़ पाते हैं, नहीं। सिर्फ एक अनुभव है, वो एक फीलिंग है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन में श्रृंगार, सिंगार, सिगार, सिगार। तो देखिए मतलब बोलने में एक सामान्य ही सभी भाषा लगेगा, मगर इसमें जो है शुद्ध वर्तनी हमको ढूंढना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो देखिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। अब चलिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए संक्षेपण की प्रक्रिया जो है समास को कहते हैं। और आपको बता दें कि शब्द के पहले जो उपसर्ग लगता है तथा जो है शब्द के पहले उपसर्ग लग के जो है शब्द के अर्थों को बदल देता है। और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है तथा जो है प्रत्यय लग के शब्द के अर्थों को बदल देता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बिहार की पहली राजकीय भाषा है। तो ऑप्शन में हिंदी, मैथिली, उर्दू, भोजपुरी। तो देखिए इसमें से जो है बिहार की पहली राजकीय भाषा कौन है, तो हिंदी है। और बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कौन है, तो उर्दू है। और आपको बता दें कि मैथिली को जो है बिहार में राजकीय भाषा का मान्यता नहीं मिला हुआ है, मगर जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में जितने भी 22 भाषाओं का मान्यता है उसमें से जो है मैथिली को भी मान्यता मिला हुआ है, ठीक ना। उसके बाद देखिए भोजपुरी क्या है, तो भोजपुरी एक भाषा नहीं बल्कि बोली है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है बिहार बोर्ड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं हूबहू हमारे नोट्स से आ रहे हैं, या फिर जितने भी पीछे क्वेश्चन आ रहा है तो हम अपने नोट्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आप लोग मेरा नोट्स जरूर लीजिए। ये मेरा नंबर है 7050387142। इस पर हम बिहार बोर्ड का जो है सभी स्कोरिंग सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे जीके जीएस का पूरा ऑल नोट्स है, उसके बाद टीचिंग
टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑल नोट्स है, उसके बाद हिंदी का नोट्स है, उसके बाद देखिए साथ ही हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप बस छोटा सा मतलब 99 रुपया पेमेंट करके आप मेरा नोट्स लीजिए और अपने तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ऑप्शन में विज्ञ, ज्ञान, वि, अन। तो देखिए विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है, तो वी होता है। क्योंकि देखिए एक बार आप जो है उपसर्ग देख लीजिएगा, चाहे हिंदी का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, या पढ़ते देख लेंगे ना, तो आपको जो है बार बार प्रैक्टिस से खुद ये क्वेश्चन बन जाएगा। और हमारे नोट्स में हूबहू ये सब दिया हुआ है। तो जैसे हम आपको बता देते हैं कि कुछ संस्कृत के उपसर्ग, जैसे यहाँ से ये वी जो है आपको संस्कृत का उपसर्ग है। जैसे वी हो गया, अति हो गया, अधि हो गया, परा हो गया, पड़ी हो गया, परो हो गया, प्रति हो गया, सु हो गया, अ हो गया, अनु हो गया, अप हो गया। यह सब आपको जो है संस्कृत के उपसर्ग है। और ज़्यादा जो है संस्कृत के उपसर्ग ही जो है आपको हिंदी विषय में पूछा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का आदि महाकाव्य कौन है। तो ऑप्शन में रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व का जो है आदि महाकाव्य कौन है, तो रामायण है। और आपको बता दे कि आदि कवि जो है महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। उसके बाद देखिए हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है, तो पद्मावत है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो महाभारत को कहा जाता है। और महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। अब देखिए रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हथकड़ी का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो ऑप्शन में गगन को चूमने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, स्नान के लिए घर, हाथ के लिए कड़ी। तो देखिए हथकड़ी का जो है समासिक विग्रह क्या होगा, तो हाथ के लिए कड़ी होगा। क्योंकि आपको बताए थे कि समास क्या होता है, यानी जो है वो बड़े शब्द को जो है छोटा कर देता है। अब जैसे देखिए हाथ के लिए कड़ी, तो इसका जब आप समास कीजिएगा तो क्या होता है, हथकड़ी, ठीक है। यानी बड़ा शब्द को छोटा कर दिया। अब जब समासिक विग्रह कीजिएगा तो फिर वो छोटा शब्द को बड़ा में ऐसे आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए यह जो है गगन को चूमने वाला, यह किसका समासिक विग्रह है, तो गगन चुंबी का जो है समासिक विग्रह क्या होता है, तो गगन को चूमने वाला। उसके बाद देखिए चिड़ी मार का जो है समासिक विग्रह क्या होता है, तो चिड़ियों को मारने वाला। उसके बाद देखिए स्नान घर का जो है समासिक विग्रह क्या होता है, तो स्नान के लिए घर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन समास संख्यावाचक बोध कराता है। तो ऑप्शन में कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कौन समास जो है संख्यावाचक बोध कराता है, तो द्विगु समास जो है आपको संख्यावाचक बोध कराता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होता है कि जिस समास का पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है द्वंद्व समास को पहचानने का नियम क्या है, तो बीच में अगर डैश रहेगा, जैसे पति पत्नी के बीच में डैश, लोटा डोरी के बीच में डैश रहेगा, राधा कृष्ण के बीच में डैश रहेगा, तब आप उसे आंख मूंद के जो द्वंद्व समास मारिएगा। और एक और याद रखिएगा बहुब्रीहि समास की परिभाषा इसका होता है कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन में अफसर, कप्तान, गोदाम, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से कौन कौन विदेशज शब्द है, तो अफसर भी जो है विदेशज शब्द है, कप्तान भी विदेशज शब्द है, और गोदाम भी जो है विदेशज शब्द है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी इनमें से सभी। अब देखिए यहाँ कुछ बताते हैं। जैसे क्या है ना कि हिंदी में ऐसे अनेक शब्द है जो विदेशी मूल्य के परस्पर संपर्क से प्रचलित हो गए। जैसे देखिए ऑफिसर इंग्लिश शब्द है, उसका आप लोग परस्पर क्या उपयोग करते हैं, अफसर। या जैसे कैप्टन है, तो कैप्टन का कैसे प्रयोग करते हैं, तो कप्तान करते हैं। या गोडाउन का जो हम लोग क्या करते हैं, गोदाम करते हैं। यानी जो है अंग्रेजी शब्द को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी शब्द यह क्या है, तो विदेशी शब्द है, ठीक है। अब आपको बता दें जैसे कुछ देशज शब्द है, जैसे हो गया लोटा हो गया, बाल्टी हो गया, थैला हो गया, उसके बाद थारी हो गया, गमछा हो गया, यह सब आपको देशज शब्द है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो ऑप्शन में सरस्वती, सम्मेलन पत्रिका, उदंड मार्तंड, साहित्य लहरी। तो देखिए हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है उदंड मार्तंड। इसकी कुछ हम आपको कहानी बता देते हैं। तो देखिए 30 मई 1826 को जो है बंगाल में जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा हिंदी का पहला समाचार पत्र, ठीक है, उदंड मार्तंड का शुरुआत किया गया था। इसीलिए जो है 30 मई को जो है आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि स्त्री जो अभिनय करती हो, यानी यह क्वेश्चन कैसा है, तो अनेक शब्दों का एक शब्द वाला क्वेश्चन है। यानी स्त्री जो अभिनय करती हो तो इसका एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन में नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। तो देखिए स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं, नर्तकी कहते हैं। और आप लोग देखिए कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है और आप लोग जम के तैयारी कीजिए, बहुत कम समय है और आप थोड़ा भी मिस्टेक नहीं कीजिए तैयारी में। आप कहीं से भी पढ़िए मगर खूब मेहनत कीजिए, रोज 7-8 घंटा मेहनत कीजिए और अपने तैयारी को जरूर बिल्डअप कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में तुलसीदास, फणीश्वर नाथ रेणु, रसखान, प्रेमचंद। तो देखिए गोदान के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद जी है। अब आपको बता दें कि प्रेमचंद जी के और कुछ रचनाएं बता देते हैं, जैसे आपको गोदान हो गया, गबन हो गया, निर्मला हो गया, सेवा सदन हो गया, यह सभी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए तुलसीदास की कुछ रचनाएं, जैसे याद रखिएगा विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, इनकी जो है इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद देखिए महिला अंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है, तो रसखान है। और यह सभी क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स में दिया हुआ है हिंदी के, तो आप लोग जरूर मेरा नोट्स लीजिए। बस हम आप लोग से छोटा सा ही अमाउंट 99 रुपया ले रहे हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है आप लोग, क्योंकि देखिए जब प्राइवेट में जाइएगा तो 1.5 लाख रुपया देना ही पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि अभी कहीं से भी आप नोट्स लीजिए, कोई बुक लीजिए, मगर तैयारी जरूर बेहतर कीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम आप लोग को हिंट दे देते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है संस्कृत और दूसरा ऑप्शन है मैथिली। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप लोग से हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग को इस जो है 15 क्वेश्चन में पूरा 15 में 15 आया होगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन हम पहले कई बार बता चुके हैं। और देखिए आप लोग को जो है बिहार बोर्ड एंट्रेंस में भी हिंदी में 15 में 15 स्कोर करना है। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए और अपने तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।